Good morning students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical question, and this question I have taken from class 9th chapter 8th motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चन है और पेपर में यूटी में आपके SA1 एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of graphical questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्राफिकल क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 1। दिस इज द फिगर 1 जिसके अंदर हमें ग्राफ शो आउट किया है वेलोसिटी और टाइम में। ऑब्टेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। Second, t is equal to 0 second to t is equal to 20 second. I am again repeating. The velocity time graph of an object moving along a straight line as shown in figure 1, obtain the distance covered by the object between t is equal to 0 second to t is equal to 10 second and t is equal to 0 second to t is equal to 20 second. वो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है हमें कि हमने आपको एक ग्राफ यहां पर दिखाया है। दिस इज द ग्राफ जो कि वेलोसिटी और टाइम के अंदर दिखाया गया है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहां पे टाइम को दिखाया गया है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 जो कि एक्स एक्सिस पे है। और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4, 6 एंड 8। वो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालो इन 2 केसेस में। सबसे पहला केस अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले केस में अगर हम बात करें कहां से निकालना है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, मीन्स यहां से। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड मीन्स यहां तक। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है इन ए टाइम इंटरवल t, वो होता है टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले केस का हम आंसर देखेंगे। उसने कहा था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना एरिया कवर्ड किया, मीन्स कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मैं कहता हूं कि s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, and that will become equal to the area covered by the A, B, और इसको मैं C नाम दे देता हूं क्योंकि t is equal to 0 से t is equal to 10 सेकेंड के टाइम में उसने कितना एरिया कवर किया है, this, that will equal to the area covered by triangle ABC. तो what is the area covered by the triangle ABC? Half into, this is the right angle triangle, अगर आप ध्यान से देखें this is 90 degree, तो half into base into height, half into base. Now what is base? That is AC. Now what is height? That is BC. तो S is equal to 1 by 2 into what is AC? That is 10 second. This is 0, this is 10, तो 10 second. Now what is BC? BC कितना है ध्यान से देखिए, that is 8 मीटर पर सेकेंड। तो S is comes out to be 2 5 जा 10, that comes out to be 40 मीटर। तो कितना उसने डिस्टेंस यहाँ पे
ट्रैवल किया, दैट इज 40 मीटर। इसी तरह अगर हम सेकंड केस की बात करें तो आपको एरिया कवर्ड निकालना है, मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। मैं इसको नाम दे रहा हूं bt। तो फिर दोबारा से मैं कहता हूं कि s डैश उसने डिस्टेंस कवर किया, तो इट मींस एरिया कवर्ड बाय द ट्रायंगल ABD। तो व्हाट इज द एरिया कवर्ड? हाफ इंटू बेस। Now what is base? That is AD into height, that is BC. S half into base. Now what is AD? That is 20 second. Now what is BC? That is 8 meter per second. So S dash is comes out to be 2 10 जा 20, तो 10 80 मीटर। इसका मतलब उसने कितना एरिया कवर किया? 80 मीटर। तो दोनों ही केसेस में हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाला। फर्स्ट केस में जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड आया वो 40 मीटर का आया, और सेकंड केस में जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड आया वो 80 मीटर का आया। सो दिस इज द ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 4 मार्क्स के आपके यूटी essay 1 और फाइनल में पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this graphical based question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see and learn how we have to attempt these types of graphical questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।